सीधे पहले चल लेते हैं दरबार हॉल, जहां पर अब कुछ ही देर में इनफैक्ट कैबिनेट की रीशफलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए इस बीच दरबार हॉल के विजुअल्स। आज मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार, 64 मंत्री अब तक हैं, लेकिन इसके बाद आज के विस्तार के बाद लगभग ये संख्या 19 से और बढ़ जाएगी, यानी मंत्रियों की संख्या 75 के पार चली जाएगी। लेकिन आई थिंक सुमित बड़े क्रिटिकल टाइम पे अगर आप देखें ये रिशफल हो रहा है, एक ऐसा वक्त जब बीजेपी को, जब एनडीए को कई राज्यों में चुनाव के लिए जाना है, तो अपनी पॉलिटिकल इक्वेशंस वहाँ पे अगर आप देखें ऑल स्टेबल करते हुए, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें यूपी में जो उन्होंने किया, अनुप्रिया पटेल अगर आप देखें, एक पिछड़ा वर्ग, उसको आपको प्रतिनिधित्व देना है, आपने इस चेहरे के जरिए उसको दिया। दलित वोट को अगर आप देखें आपको एड्रेस करना है। आप राघव लाखपाल को देखिए, ये भी अगर आप देखें सहारनपुर से हैं, एमपी बनेंगे और एमपी हैं, और आप ये देखिए कृष्णा राज, अजय टामटा, ये दलित वोट है अगर आप देखें, इसको कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। तो यूपी के लिए, पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए अगर आप देखें बहुत कुछ अपनी इक्वेशंस को स्टेबल करने के लिए और एक माइलेज लेने के लिए अगर आप देखें उन्होंने तैयार किया है। इस चीज़ आपकी स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स दरबार हॉल के, कुछ देर में कैबिनेट विस्तार शुरू हो जाएगा। रादर माइनॉरिटी वोट्स को लेकर भी वीरेंद्र यहाँ पे काफ़ी काम किया जा रहा है। एमजे अकबर, एसएस अहलूवालिया, दो ऐसे नाम हैं जो कि शामिल करने की बातचीत हो रही है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि शायद शिवसेना जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करे। नहीं, शिवसेना ने तो कहा है सुमित कि हम बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देख लीजिए 2014 के चुनाव के बाद से सुमित आपस में अगर आप देखें समन्वय नहीं रहा है। बीजेपी शिवसेना का समन्वय बिल्कुल ना के बराबर रहा है और शिवसेना ने कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे। आपने हमें 2014 में क्या कहा था, आपने इस बार भी हमें बहुत, अगर आप देखें, कुछ नहीं दिया, तो हम इसका बहिष्कार ही करेंगे। लेकिन ये भी सुमित देखिए एक चीज़ है, ठीक है, आप इसको एक पॉलिटिकल इक्वेशन, राज्यों में आप जा रहे हैं चुनाव में, आप उसमें एंटर करें, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए सुमित, जितने चेहरे आपके स्क्रीन पर थे, जितने चेहरे आ रहे हैं कैबिनेट में, वो सब का सब यंग ब्लड था। यानी यंग ब्लड को आपको कैबिनेट में जगह देनी है। और एक बड़ी चीज़ थी जी, जो सरकारी कामकाज है ना, उसमें पारदर्शिता लाना, ये उनकी सबसे बड़ी, अगर आप देखें, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बर्डन है, जैसे अरुण जेटली के पास आईएनबी मिनिस्ट्री का एग्जिस्टिंग बर्डन है, उसको भी ईज आउट करने की बात हो रही है। अब ये बात हो रही है कि वित्त मंत्रालय जो है वो पूरी तरह फोकस कर पाए, ताकि इसीलिए उनको आईएनबी मिनिस्ट्री जो है शायद उसको भी रीशफल करते हुए 2 साल के कामकाज के बाद उनको मालूम चल गया कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, और इसीलिए कुछ नामों की छुट्टी भी हो गया। देखिए अब चाहे समाचार पत्र को सुन लीजिए या फिर हमारी बात सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर अगर आप देखें संशय बना हुआ है कि इनका क्या होगा। सदानंद गौड़ा को लेकर, गजपति राजू को लेकर, कलराज मिश्र को लेकर, नजमुद्दीन हिब्दुल्ला को लेकर, गिरिराज सिंह को लेकर, रामकृपाल सिंह को लेकर, सांवर लाल जाट को लेकर ही, और इन सभी को लेकर आप देखें तो इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क था एग्जैक्ट इनकी परफॉर्मेंस रही जो है, उसके बाद इनको कैबिनेट मंत्री के रूप पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो बहुत सारे अगर आप देखें प्रश्न, उनका जवाब कुछ देर में मिल जाएगा आपको। रादर जो नए नाम अभी आपने वीरेंद्र बताए भी हैं, इसमें भी अगर आप उनकी अटेंडेंस वाइज भी देखें तो सब 90% से ज़्यादा अटेंडेंस उनकी, और शायद ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है सुमित। आपकी संसद के अगर आप देखें हर सत्र में जो अटेंडेंस होनी चाहिए ना, अब टू मार्क होनी चाहिए। आपको याद है लास्ट सेशन में जिन की अगर आप देखें अटेंडेंस शॉर्टफॉल था, उनकी इनफैक्ट अमित शाह जी ने क्लास ली थी एक बार कि भाई आप संसद में मौजूद रहिए, जब चल रहा है सत्र तो आप उसमें आपकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अटेंडेंस पे अपने प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो शायद ये आज उसका एक कहीं ना कहीं रिजल्ट है। एग्जैक्टली सुमित, देखिए अब कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। जी, लेकिन सबसे अहम चीज़ 10 स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, इन सभी जगहों को चुना गया है। सभी से ही मेंबर्स को लिया जा रहा है, और इससे जो एक वित्त, विदेश और गृह मंत्रालय है। चलिए इस बीच अगर आप देखें आज के इस कैबिनेट विस्तार का, अगर आप देखें बाजारों से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने सुमित कहा भी कि वित्त मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और आई थिंक तीसरा मंत्रालय कौन सा था, आई थिंक जिसका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई बदलाव नहीं जो है हो सकता है। सीएम जो असम के सीएम चेंज हुए थे, उसके बाद ऐसी बातें हुई थी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। लेकिन अब किस तरह के नाम आते हैं सामने, काफ़ी अहम है, क्योंकि अलग अलग जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि उम्मीद है कि यूपी से जो है वो बड़े चेहरे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ का भी नाम है कि शायद वो भी आते दिखाई पड़े। पीपी चौधरी, अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है।
की आज्ञा से समारोह का प्रारंभ किया जाए। हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Congratulations. Thank you. Very good job. Ministers of State, Shri Phaggan Singh Kulaspe. मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय राजमंत्री जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Shri S.S. Ahluwalia. मैं एस.एस. आहलूवालिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं एस.एस. आहलूवालिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
Chandappa Jigaji Natu. I, Ramesh Chandappa Jigjangi, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance of the Constitution of India as my law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will be faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Ramesh Chandappa Jigjangi, do swear in the name of the God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as much as such Minister of State. Shri Vijay Goyal. मैं विजय गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसंचित या प्रकट नहीं करूंगा। Shri Ramdas Athwale. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा। पहले नाम कहिए, अपना नाम लीजिए। पहले नाम भी बोलिए। हाँ सॉरी। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्मानपूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि
जो विषय विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए मैं मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को वो व्यक्तियों के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय भीम, जय भारत। श्री राजेंद्र गोहेन। I, Rajan Gohain, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Rajan Gohain, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री अनिल माधव दवे। मैं अनिल माधव दवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल माधव दवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।